अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़े पर कैसे जा सकते हैं, स्कॉलरशिप पर कैसे जा सकते हैं और वर्क परमिट पर आप लोग कैसे जा सकते हैं। तमाम की तमाम चीज़ों पर तफसील से मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि आप लोग स्कॉलरशिप पर भी कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आप लोगों को कुछ हकीकत के बारे में मालूम होना चाहिए। जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी है तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। तकरीबन 8 लाख यहाँ पर मुसलमान रहते हैं और उन 8 लाख में से तकरीबन 95,000 पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जी इसका महल वकूअ है, इसका रकबा है तकरीबन 70 लाख मुरबा किलोमीटर है, यानी कि 10 पाकिस्तान एक ऑस्ट्रेलिया में समा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ हकीकत ऐसी हैं आप लोगों को सुनकर हंसी आ रही होगी कि वहाँ पर एक जो डॉक्टर है और एक जो प्लम्बर है, जो प्लम्बर है वो डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमा लेता है या डॉक्टर के बराबर पैसे कमा लेता है। इसी तरह जो मिस्त्री है, जो घर वगैरह बनाते हैं, ये शख्स लोग भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। यानी कि आप लोग आइडिया कर सकते हैं कि जो मज़दूर, जिसे हम लोग पाकिस्तान में मज़दूर कहते हैं, उनकी अर्निंग जो है डॉक्टर इंजीनियर के बराबर वहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं जी 3 क्लासेस की मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है आज। एक वर्क वीज़ा है, एक स्टडी वीज़ा है और एक स्कॉलरशिप पर वाला भी स्टडी वीज़ा है। पहले बात कर लेते हैं जी जो आजकल ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चल रहा है सब क्लास 476, बहुत ही कमाल का वीज़ा है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ये वीज़ा जारी किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका खर्चा होगा वो 475 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा। इसकी लेकिन उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई है। नंबर 1 जो वो ये है कि जी आप लोगों की उम्र जो है वो 31 साल से ज़्यादा ना हो। नंबर 2 कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो और ग्रेजुएशन उस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हो जो कि आप लोगों की HEC से रेगोनाइज्ड हो। नंबर 3 कि आप लोगों की ग्रेजुएशन को किए हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा ना हुआ हो। यानी कि अगर आप लोग जो इस साल वीज़ा चल रहा है इसमें अप्लाई करते हैं तो 2020 से वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। 2021 वाले स्टूडेंट, 21 के बाद वाले स्टूडेंट ही इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी इस वीज़े की कितनी मियाद है वहाँ पर। इस वीज़े की जो मियाद है तकरीबन 18 मंथ आप लोग इस वीज़े पर वहाँ काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की हुई है, केमिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग उस वीज़े के ऊपर अप्लाई करें और ऑस्ट्रेलिया जाएं और वहां जाकर आप लोग वर्क करें। 18 मंथ आप लोग वर्क करेंगे वर्क वीज़े पर। उसके बाद जाकर आप लोग क्या करें कि आप लोग MPhil में एडमिशन ले लें, इससे आप लोगों का वीज़ा और एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को वहाँ की परमानेंट रेजिडेंट भी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं जी, अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये वीज़ा कहाँ से अप्लाई करना है। तो इस वीज़े का मैं डिटेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और इस वीज़े की मैं जो अप्लाई का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप लोगों ने पहले डिटेल पढ़ लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने इसमें अप्लाई कर देना है। जो खर्चा होगा वो तकरीबन 475 डॉलर होगा। अब आपका क्वेश्चन है कि जी कितने मंथ लगते हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़े में तकरीबन 6 से 8 मंथ लग जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो वीज़े हैं 476 सब क्लास 476, तो आप लोगों का जो वीज़ा है तकरीबन 4 से 5 मंथ में भी लग सकता है। यानी कि अगर आप लोग नवंबर में अप्लाई करते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप लोग इंशाल्लाह ताला ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं जी कि आप लोगों का इस तरह का वीज़ा, मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारे यहाँ हर कोई ऐरा गैरा जो सा है वो मिस्त्री बनकर पहुँच जाता है, प्लम्बर बनकर पहुँच जाता है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पर वो कुछ शॉर्ट कोर्सेज करवाए, प्लम्बर का कोर्स करवाए, उसके बाद ये कुकिंग का कोर्स करवा दे, उसके बाद जो मिस्त्री का होता है इसका भी कोई कोर्स हुकूमत को होना चाहिए, ताकि अगर वो किसी और मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर उनके पास एक सर्टिफिकेट मौजूद हो, उनको दिखाएं और दिखाकर वो अपना वर्क वहाँ पर स्टार्ट कर दें। अब बात कर लेते हैं जी स्कॉलरशिप पर वीज़ा आप लोगों को कैसे मिलता है। ऑस्ट्रेलिया एक वाहद मुल्क है जहाँ पर स्कॉलरशिप जो सी है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन उन लोगों को स्कॉलरशिप बहुत ही आसानी से मिलती है जिन लोगों ने रिसर्च की हो। यानी कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने किसी चीज़ पर रिसर्च की है, आप लोग बेशक MPhil के स्टूडेंट हैं, तो किसी चीज़ पर आप लोगों ने रिसर्च की है, कोई आर्टिकल लिखा है, अगर आपका वो चला जाता है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, जो रिसर्चर हैं जो आर्टिकल्स लिख सकते हैं उनको वो स्कॉलरशिप देती हैं। स्कॉलरशिप होती क्या है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती हैं, किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई खर्चा नहीं होता, आप लोग वहाँ पर वर्क भी कर सकते हैं, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को पैसे भी दिए जाते हैं। तो स्कॉलरशिप अगर ऑस्ट्रेलिया की हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही हैं कि आप लोगों का जो सा है रिसर्च अच्छी हो और आप लोगों ने आर्टिकल वगैरह लिखे हों, तो अभी आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं, स्कॉलरशिप की डिस्कशन भी होगी। अब आपका क्वेश्चन है कि हम लोग स्टडी वीज़े पर जाना चाहते हैं, पैसा लगा कर जाना चाहते हैं, तो स्टडी वीज़े पर जाने के लिए सबसे पहले जो नंबर 1 चीज़ है वो ये है कि आप लोगों के पास
50 लाख रुपए, तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए आप लोगों के पास मौजूद हो कैश में। उसके बाद जी 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख की आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, कोई प्रॉपर्टी हो, वो आप लोगों ने वहाँ पर दिखानी होती है। 2 चीज़ें होंगी। उसके बाद ही जो नंबर 3 है वो ये है कि आप लोगों ने आईलेट या पीटीई पास किया हुआ हो। इन दोनों में से अगर आप लोग कोई चीज़ पास कर लेते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 चीज़ ये है कि जी आप लोगों का जो सा लास्ट डिग्री प्रोग्राम आप लोगों ने किया है उसमें 60% नंबर हो। 60 से कम वाले का भी एडमिशन हो तो जाएगा, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। 60%, फ़र्ज़ करें आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है और आपकी जो परसेंटेज बन रही है, सीजीपीए बन रही है तो 3.4 है, तो आप लोग कर सकते हैं। 2.5 या 7 से ऊपर वाले स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी ऑस्ट्रेलिया की एवरेज इनकम की क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग स्टूडेंट गए हुए हैं तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए एवरेज वो कमा लेते हैं पर मंथ का। यहाँ पर एवरेज की बात कर रहा हूँ, किसी मंथ कम भी, ओवरऑल लोगों की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल स्टूडेंट के 8 से 10 लाख रुपए आप लोग पर मंथ कमा सकते हैं। 1 से 2 साल का आप लोगों का स्टडी वीज़ा होता है। अगर आप लोग एमफिल के लिए जा रहे हैं 2 से 2.5 साल का आप लोगों का वर्क परमिट मिलता है। उसके बाद आप लोग अपना वीज़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और आप लोगों को वहाँ की पीआर भी मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया के सब क्लास 476 वीज़े पर अप्लाई करते हैं और आपका हो जाता है तो आप लोगों को 18 मंथ का वर्क परमिट मिल जाएगा। कम से कम आप लोग घर से निकलें तो सही ना, एक बार बाहर जाए तो सही ना, कम से कम 18 मंथ भी अगर आपके लगते हैं तो 18 मंथ में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स कमा कर ले आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बार बार कह रहा हूँ, डेवलप कंट्री है। अगर आप लोग वहाँ चले जाते हैं तो यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। आप लोग वहाँ से अच्छे खासे जो उनसे हैं वो पैसे भी कमा सकेंगे। तो इस तरह का अगर आप लोग स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।